नमस्कार, ज्ञानोदय कोचिंग क्लासेस में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज जो है हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ेंगे। जो त्रिकोणमिति जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और चूँकि अभी हम लोग के बोर्ड एग्ज़ाम भी शुरू होने वाले हैं और बोर्ड एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा नंबर का आता है वो ट्रिग्नोमेट्री से ही आता है। ये त्रिकोणमिति जो होती है 12 नंबर की आती है। कितने नंबर की आती है? 12 नंबर की। करते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति क्या होती है? त्रिकोणमिति के जो अनुपात होते हैं वो क्या होते हैं? त्रिकोणमिति के जो अनुपात होते हैं वो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज होता है। सबको पता है समकोण त्रिभुज में कितने डिग्री का कोण होता है? एक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज में तीन भुजा होती हैं। एक क्या होती है? एक सबसे बड़ी जो भुजा होती है उसको क्या कहते हैं? उसको कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? कर्ण कहते हैं। और ये जो रेखा होती है लंबवत रेखा, इसको क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। क्या कहते हैं? लंब। और ये जो रेखा होती है उसको क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। ठीक है, तीन भुजा होती हैं, एक लंब, एक सबसे बड़ी जो भुजा होती है मतलब 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होगी वो क्या कहलाएगी? हमारी कर्ण कहलाएगी। क्या कहलाएगी? कर्ण। और जो ये भुजा होगी वो कितना होगा? इसको क्या कहेंगे? आधार कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ साइन थीटा, अगर हम इसके लिए साइन थीटा अगर लिखें तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। और अगर भैया कॉस थीटा निकालें तो हो गया कॉस थीटा बराबर होता है, क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। और अगर टेन थीटा निकालें तो क्या हो जाएगा? टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसका जस्ट अपोजिट होता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा बराबर होगा इसका जस्ट अपोजिट कर्ण बटे लंब। और सेक थीटा बराबर होता है, सेक थीटा जो होता है वो कॉस थीटा का जस्ट उल्टा होता है। वो क्या होता है? कर्ण बटे आधार। ठीक है, और जो टेन थीटा होता है उसका जस्ट उल्टा होता है कॉट थीटा। हमारा जो कॉट थीटा होगा वो क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब हो जाएगा। ठीक है, आधार बटे लंब। तो ये जो त्रिकोणमिति के अनुपात होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। ठीक है, और ये इसका एक जो ट्रिक होती है याद करने की वो क्या होती है? इसको कहते हैं लाल बटे कक्का। लाल बटे का। इससे हम डायरेक्ट ये जो होता है यल से क्या होता है? लंब होता है। और के से क्या होगा? कर्ण होगा। ए से आधार, के से कर्ण, यल से आधार और ए से लंब। तो ये हो जाएगा लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार। ये किसके लिए है? साइन, कॉस, टेन के लिए। अगर दूसरा निकालें कॉस, सेक, कॉट, उसके लिए होगा का बटे लाल हो जाएगा। ये जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? का बटे लाल हो जाएगा। ठीक है, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे आधार और आधार बटे लंब। अब आते हैं त्रिकोणमितीय संबंध। संबंध क्या होता है? अगर साइन थीटा अगर निकालेंगे, साइन थीटा बराबर क्या होगा? साइन थीटा बराबर होगा 1 अपान कॉसेक थीटा। और कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 अपान सेक थीटा। और टेन थीटा बराबर क्या होगा? 1 अपान कॉट थीटा। इसी तरीके से अगर हम कॉसेक थीटा बराबर निकालेंगे तो क्या होगा? 1 अपान साइन थीटा। और अगर सेक थीटा बराबर निकालेंगे तो 1 अपान कॉस थीटा हो जाएगा। और टेन थीटा बराबर अगर निकालें, सॉरी कॉट थीटा बराबर अगर निकालें तो क्या होगा? कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपान टेन थीटा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? आपने क्या पढ़ा? त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। उनमें संबंध क्या होता है वो हम लोगों ने देख लिया। अगला जो कॉन्सेप्ट है त्रिभुज ABC। दो त्रिभुज आपको एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन ये इधर इसमें थीटा ये है, इधर है, इधर कोण C थीटा है। ठीक है, इसकी वैल्यू मतलब हमें साइन थीटा बराबर लिखा है लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। इसके लिए लंब क्या है? लंब कितना है? BC बटे कर्ण। ये हमारा कर्ण है और ये लंब है और ये हमारा आधार है। तो ये कितना लंब साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब कितना है? BC और कर्ण कितना है? AC। कर्ण बराबर हो जाएगा
AC, ठीक है। साइन थीटा बराबर कितना हो गया, BC/AC, ये कर्ण हो गया। लेकिन अगर यहाँ थीटा यहाँ ना होके इधर है तो इसके लिए जो कर्ण होगा वो, अगर ये आधार है तो इसके लिए जो आधार, ये जो BC है वो हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है थीटा की वैल्यू जो होगी, मतलब थीटा के साथ जो लाइन होगी, संलग्न रेखा होगी, वो हमारी आधार हो जाएगी, और जो कोण होगा उसके सामने वाली जो भुजा होगी वो उसकी क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है। जो कोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या होती है, हमारी लंब होती है, और कोण के साथ वाली जो रेखा होती है वो आधार होती है। और जो 90 डिग्री के सामने वाली सबसे बड़ा कोण जो होता है उसके सामने वाली भुजा जो होती है वो हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है। तो कर्ण तो चेंज नहीं होगा, लेकिन जो आधार और लंब क्या है वो चेंज हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू अगर निकालें इस वाले त्रिभुज से, साइन थीटा की वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी AB बटे क्या हो जाएगी, BC। ठीक है, क्लियर है। चलो अब हम लोग कोण देखते हैं, कुछ विशिष्ट कोणों तथा उनके त्रिकोणमितीय अनुपात। जैसे साइन थीटा की जो वैल्यू है, जो कोण है इसमें इधर कोण इस साइड हो जाएंगे, जैसे 0 डिग्री कोण है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, और 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये हम लोग के कोण लिखे हैं। ठीक है, जैसे इसमें साइन 0 की वैल्यू कितनी होगी, साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी, साइन 45 की कितनी होगी, साइन 60 की और साइन 90 की। ठीक है, इस साइड ये कोण है, इस साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 0 की होती है 0 वैल्यू। ठीक है, साइन 30 की कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। ठीक है, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 0 की होती है 1, कॉस 30 की √3/2, कॉस 45 की 1/√2, कॉस 60 की 1/2, कॉस 90 की वैल्यू 0। अब 10 की वैल्यू पाते हैं, 10 0 की वैल्यू होती है 0, 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 10 45 की होती है 1, 10 60 की वैल्यू 1/√3 और 10 90 की वैल्यू जो होती है इनफाइनाइट होती है। अब इसी तरीके से जो ये जो वैल्यू होती है साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, ये जो वैल्यू हैं इसके जो जस्ट अपोजिट वैल्यू कॉसेक और सेक और कॉट की वैल्यू होती है। मतलब साइन की जो वैल्यू होती है वो कॉसेक थीटा की जो वैल्यू होती है वो साइन के जस्ट अपोजिट होगी, और सेक की जो वैल्यू होंगी वो कॉस के जस्ट अपोजिट होंगी, और टेन की जो कॉट की जो वैल्यू होगी वो टेन के जस्ट अपोजिट होंगी। इसी तरीके से चलो करते हैं, जो कॉसेक 0 की वैल्यू होगी वो 1/0 हो जाएगी, क्या होगी 1/0, और 1/0 की वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट हो जाती है। क्यों, क्योंकि हमने बताया था किसी संख्या के अगर बटे में 0 है तो वो संख्या 0 जो होता है उस संख्या को क्या कर देता है, इनफाइनाइट कर देता है। ठीक है, तो ये वैल्यू जो हो जाएगी वो इनफाइनाइट हो जाएगी। ऐसे ही कॉसेक जो 30 की वैल्यू होगी वो 1/2 है तो 2/1 मतलब 2 हो जाएगी। ऐसे ही कॉसेक 45 की वैल्यू जो होगी वो √2 हो जाएगी, और इसकी वैल्यू कॉसेक 60 की वैल्यू 2/√3 हो जाएगी, और ये जो वैल्यू होगी कॉसेक 90 की वो 1 हो जाएगी। ऐसे ही सेक की वैल्यू जो होगी 1/1 तो 1 हो जाएगी, कॉसेक 30 की वैल्यू 2/√3 हो जाएगी, और सेक 45 की वैल्यू कितनी √2 हो जाएगी, और सेक 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/1 मतलब 2 हो जाएगी, और सेक 90 की वैल्यू 1/0 मतलब क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगी। ठीक है, अब कॉट की वैल्यू कॉट की वैल्यू है कॉट 0 मतलब 1/0, तो ये हो जाएगी इनफाइनाइट वैल्यू हो जाएगी, कितनी होगी इनफाइनाइट 1/0, और कॉट 30 की वैल्यू जो होगी वो √3 हो जाएगी, कॉट 45 की 1 वैल्यू हो जाएगी, और कॉट 60 की 1/√3 हो जाएगी, और कॉट 90 की वैल्यू होगी 1/इनफाइनाइट। अब 1/इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। ये हम लोग की वैल्यूज हो गई, मतलब
किस तरीके से इनकी त्रिकोणमितीय अनुपात के मान होते हैं। ठीक है, इसमें अब ठीक है, ये वैल्यू याद कैसे करेंगे? देखो साइन जीरो की वैल्यू, साइन जीरो की जो वैल्यू होगी वो कॉस 90 की वैल्यू होगी, और कॉस 90 की जो वैल्यू होगी वो साइन जीरो की वैल्यू होगी। ऐसे ही कॉस जीरो की जो वैल्यू है वो साइन 90 की वैल्यू देखो है, लिखी रखी है, और जो कॉस 45 की वैल्यू है वो साइन 45 की वैल्यू है। ये जो वो 45 की वैल्यू होती है दोनों बराबर होती हैं। और कॉस 30 की जो वैल्यू है, कॉस 30 कितनी है? 1/2, वो साइन 60 की वैल्यू है, और साइन 30 की जो वैल्यू है वो कॉस 60 की वैल्यू है। ठीक है, अब ऐसे ही टेन जीरो की वैल्यू कितनी होती है? 10 जीरो की 0 होती है, और 10 90 क्या होती है? इनफाइनाइट होती है। इसको याद कर लेना, क्योंकि ये जो है आपकी जो कभी कभी सवाल आते हैं मान निकालने के लिए, जैसे लिखा है साइन 45 डिग्री और प्लस कॉस 60, इनके मान अगर निकालने को आएंगे कैसे निकालोगे? तो साइन 45 की वैल्यू कितनी, अगर यहाँ से देखो साइन 45 की 1/√2, और कॉस 60 की वैल्यू कितनी है? कॉस 60 की है 1/2। तो इसके क्या करेंगे? इसको कैसे ऐड करेंगे? पहले डिनोमिनेटर बराबर करेंगे, इधर 2 से गुणा करेंगे ऊपर नीचे, इधर √2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 प्लस √2/2, इस तरीके से ऐड करेंगे। ठीक है, अब इसके क्वेश्चंस पे आते हैं, शुरू करते हैं। पहला जो सवाल है आपका, साइन थीटा इज इक्वल टू 3/4, आपको मान निकालना है, तो टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। पहला जो क्वेश्चन है साइन थीटा बराबर 3/4, तो आपको किसका मान निकालना है? टेन थीटा का। तो इस तरीके से देखो, पहले एक त्रिभुज बनाएंगे, इसमें एक हमने मान लिया ABC एक क्या है? एक त्रिभुज है। ABC क्या है? एक त्रिभुज है। इसमें जो थीटा है वो यहाँ पे है, और इसकी वैल्यू कितनी है? साइन थीटा बराबर दिया है, साइन थीटा बराबर कितना दिया है? 3/4 दिया है। ठीक है, साइन थीटा बराबर होता क्या है? हमें पता है साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है? साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना दिया है? 3 दिया है, और जो कर्ण दिया है वो कितना दिया है? 4। तो पाइथागोरस प्रमेय हम यहाँ पे लगाएंगे। क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस जो प्रमेय होती है वो होती है कर्ण का स्क्वायर, यहाँ से हमको 3 फार्मूले मिलेंगे। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब यहाँ से अगर हमको लंब निकालना है तो लंब बराबर क्या होता है? लंब बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ऐसे अगर आधार निकालना है तो आधार बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। इसमें हमको क्या दिया है? इसमें हमको लंब दिया है और कर्ण दिया है, तो कौन सा निकालना है? लास्ट वाला, आधार बराबर। आधार हमको निकालना है, आधार का स्क्वायर क्या हो जाएगा? आधार का स्क्वायर बराबर, अगर यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा? इधर अंडर लग जाएगा। तो आधार बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना है? 4, 4 का स्क्वायर माइनस लंब कितना है? 3, 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 माइनस 9, तो अंडर रूट कितना आएगा? 7। जो आधार की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? अंडर रूट 7 आएगी। आधार की वैल्यू कितनी आएगी? अंडर रूट 7। तो यहाँ से हमको क्या निकालना है? टेन थीटा। तो ये टेन थीटा जो होगा वो कितना आ जाएगा? टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार होता है। क्या होता है? लंब बटे आधार। तो हमने निकाला टेन थीटा कितना आ जाएगा? टेन थीटा इज इक्वल टू लंब की वैल्यू कितनी है? 3 है, आधार की कितनी आई? अंडर रूट 7। जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 3 बटा अंडर रूट 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। यदि अगला क्वेश्चन है, यदि 10a + b बराबर कितना है? 10a बराबर अंडर रूट 1/√3 है, और 10b बराबर कितना है? 1 अंडर रूट 3 है। तो हमें निकालना है 10a + b का मान। क्या दिया है? 10a बराबर कितना है? अंडर रूट 3। अभी आपको बताया था सारणी में 10a की वैल्यू, 10 किसकी वैल्यू? अंडर रूट 3 बटा 1/√3 होती है। तो 10 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। इससे हम लिखेंगे 10a बराबर 10 30। 10 से 10 कट जाएगा, a बराबर कितना आ जाएगा?
ये बराबर आ जाएगा 30 डिग्री। ऐसे ही tan b इज इक्वल टू कितना है, √3 है, और tan किसका मान कितना √3 होता है, tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 की जो वैल्यू होती है √3 होती है। ऐसे ही tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। तो ये हो जाएगा, tan से tan कट जाएगा, कितना आ जाएगा, tan b बराबर कितना आ जाएगा, b बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री होगा। हमें मान किसका निकालना है, tan a प्लस b। tan a की वैल्यू कितनी आई है, 30 डिग्री, tan a की वैल्यू 30 डिग्री है और b की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री है, तो हो जाएगा tan 90। हमें पता है tan 90 की वैल्यू कितनी होती है, tan 90 की जो वैल्यू होती है वो इनफाइनाइट होती है, तो जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, इनफाइनाइट आएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात करो। इसमें जो है tan 30 की वैल्यू कितनी होती है वो अप्लाई करेंगे, 1 माइनस tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 की जो वैल्यू होती है 1/√3, 1/√3 का होल ऑफ स्क्वायर अपान 1 प्लस 1/√3 की पावर 2। तो ये जो हो जाएगा 1 माइनस √3 की वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है, बटे 1 प्लस 1/3। इधर डिनोमिनेटर बराबर करेंगे, इधर 3 से मल्टीप्लाई, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई, 3 माइनस 1/3, इधर भी हो जाएगा 3 प्लस 1/3, 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा 3 माइनस जो 1 हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, 3 और 1 कितना करता, 4 हो जाएगा, तो 2 1/2, जो इसकी वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1/2। क्लियर है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।